का गुरु का हाल है भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में फिर से पंचायत चुनाव की। काहे काहे कि पूर्वांचल की बात पंचायत चुनाव की, इसलिए क्योंकि पंचायती राज मंत्री जो हैं यानी कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वो तो एक पूर्वांचल से हैं। और प्रधानी के चुनाव को लेकर आपको पता ही कि रम्मच गम्मच कटा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि जल्दी से करवा दो, निपटवा दो, वरना मार कुटाई हो जाएगी। कोई पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन कितना दिन तक खर्च करेगा। वही बोल रहे हैं कि पुरनके प्रधान देख रहे हैं कौन कहाँ खाने जा रहा है, उसके हिसाब से हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन इन्हीं चर्चाओं में एक और चर्चा है। क्या चर्चा है? क्या पंचायत चुनाव टल सकते हैं? जी हाँ, ये चर्चा खूब है, सोशल मीडिया पे खूब सारी बातचीत हो रही है। अब प्रधान लोग भी पूछने लगे कि भैया क्या हो रहा है, क्या पंचायत चुनाव टल जाएगा, कुछ बखेड़ा हो गया है, क्या हो गया? ये चर्चाएं क्यों शुरू हुई, पहले वो बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि चर्चा क्यों जोर पकड़ रही है। पहले बात करते हैं कि क्यों हुई। क्योंकि बीते दिनों क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में खूब गहमा गहमी मच गई, राजनीतिक तौर पर हो हल्ला कट गया। एक तरफ प्रयागराज में अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो कि शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मठ के, वो और प्रशासन आमने सामने आ गए। खूब रम्मच गम्मच हुआ, इधर से उधर से वाल पलटवार, बिना नहाए वो लौट आए। इसको लेकर कई अधिकारी जो है नाराज थे। उन्होंने ऐसा कागज लिया और इस्तीफा दे दिया। बोला भैया हम तो चले, हम इनके समर्थन में हैं। कोई बोला हम उनके समर्थन में हैं। ऐसी बातचीत उत्तर प्रदेश में हो रही थी। इसी बीच हो गया यूजीसी के नए नियमों का बखेड़ा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी का जो कोर वोटर है, जिसे अपर कास्ट कहा जाता है, वो सड़क पर आ गया। उसने कहा कि भैया बीजेपी बिल्कुल अन्याय कर रही है। रील वील कटने लगी, लोग अपने गाड़ी से सटासट निकाल के भाजपा का झंडा नीचे रखने लगे। लोग कहने लगे योगी से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी से दिक्कत है। कोई कह रहा है कि बीजेपी से ही दिक्कत है। खूब फैलाना रायता फैल गया। फिर लोग कहने लगे कि इस माहौल में प्रधानी का चुनाव मुश्किल लग रहा है। अब ये चर्चा तो फिर है। चर्चा और क्यों है? चर्चा इसलिए क्योंकि सरकार अभी इसको लेकर बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रही। सरकार के अंदर भी पंचायत चुनाव को लेकर कोई बहुत तैयारी नजर नहीं आ रही। कहा जा रहा था कि फरवरी से ये मामला टाइट पकड़ लेगा, जोर पकड़ लेगा, एकदम स्पीड पकड़ लेगा और चुनाव जो है वो तड़ातड़ होने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अब चर्चा ये है कि क्या सरकार इस बखेड़े के बीच में पंचायत चुनाव कराएगी? ये एक सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो हमने कहा कि बहुत रुख नजर नहीं आ रहा है, सरकार इसको लेकर बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रही है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां पूरी तैयार है। बीजेपी अपने तरीके से तैयार है, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से तैयार है, कांग्रेस तैयार है। सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। सब अपने इलाके में पोस्टर वोस्टर भी लगा रहे हैं। लोग मांग भी रहे हैं टिकट की, हमको समर्थन मिल जाए, हमको समर्थन मिल जाए, फलानुमा को ना मिले। लेकिन इन सबके बीच पार्टियों की तैयारी तो है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार तैयार है। लेकिन जिसे इस चुनाव को करवाना है उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर और विभाग का नाम है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग ये चुनाव करवाता है। वो अभी तक एकदम अड़े हुए हैं कि कोई को और कंफ्यूजन नहीं है, चुनाव टाइम पे होगा। सुनिए जरा उनका बयान। मुख्यमंत्री जी से खुद मिला हूं, उनसे चर्चा किया हूं। उन्होंने कहा है कि अभी सारे अधिकारी कर्मचारी एसआईआर वाले कार्यक्रम में लगे हुए हैं। जो ये खाली होते हैं और हम लोग उस चुनाव समय से कराएंगे। समय पे मैंने एक बार बता दिया ना कि समय पे चुनाव होगा। इनका बयान थोड़ा पुराना है, लेकिन लगातार कह रहे हैं कि भैया आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, चुनाव जो है वो जल्दी होगा। कुछ लोगों ने उनसे पूछा भी हाल फिलहाल में कुछ न्यूज चैनल्स पे कि ये बताइए, लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव टल जाएगा, चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होगा। तो उन्होंने कहा कि ये सुनिए, मीडिया का बनाया हुआ माहौल है, आप ही लोग कहते हैं, आप ही लोग हट जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, चुनाव टाइम पर होगा। टाइम क्या है? टाइम जो है वो है अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में। अप्रैल से जुलाई के बीच में, यानी कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में ये कहा जा सकता है कि प्रधानी के चुनाव हो जाए, यानी प्रधानी, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य, 3 चुनाव निपट जाए। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो जाए। लेकिन इस चुनाव में क्या नाराजगी बाहर आ जाएगी? क्या ऐसी चीजें हो जाएंगी? क्या चुनाव होगा? अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। अभी आरक्षण की सूची भी सामने नहीं आया। आरक्षण की सूची यानी कि कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित होगी, किस पर SC ST के लिए आरक्षण होगा, किस पर OBC होगा और किस पर सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, अभी ये तय नहीं हुआ है। अभी इसको लेकर भी खूब बखेड़ा होता है। लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि उनकी सीट सामान्य हो जाए, लोग चाहते हैं कि उनकी सीट OBC हो जाए ताकि सिर्फ वही लड़े, लोग ये चाहते हैं कि सीट जो है वो दलित समुदाय के साथ चली जाए, SC ST के साथ चली जाए। ये सारी चीज़ें लोग गुड़ागुड़ित करते हैं। लोग आरक्षण की जो नियमावली है उसको जोड़ते हैं और अभी भी लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा इस बात की तो हो रही है कि क्या चुनाव
टल सकते हैं। आपके इलाके में क्या माहौल है, क्या नजर आ रहा है भैया कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा? क्या प्रधान लोग अभी भी पर्चा बांट रहे हैं, अभी भी खर्चा कर रहे हैं, या वो दब गए हैं, उनको लग रहा है कि चुनाव टल सकता है? ये सारी बातचीत जो आपके यहाँ इर्द गिर्द हो रही है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।